हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो आपको डी ट्रिपल एस बी टीजीटी एग्जाम में काफी बेनिफिट करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप नहीं है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये कंप्यूटर का टाइप है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये एचटीटीपी है, ये कोई नेटवर्क का टाइप नहीं है। टोपोलॉजी विद द सेंट्रल कंट्रोलर और हब। सेंट्रल कंट्रोलर और हब के लिए क्या आता है? बस में नहीं आता, स्टार टोपोलॉजी। उसमें सेंट्रल हब होता है और उस तरह से साथ में सारे के सारे नोड्स अटैच होते हैं। ठीक है, नाउ मैच द फॉलोइंग। एफटीपी क्या है? एफटीपी फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है। राइट, नाउ टेलनेट किस लिए होता है? रिमोट लॉगिंग के लिए। एसएमटीपी फाइल सेंड करने के लिए और यूडीपी डेटाग्राम को सेंड करने के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन कहाँ है? ए का 3 है, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो ये थर्ड में बन रहा है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, विच स्विचिंग टेक्निक इज यूज्ड इन द इंटरनेट। इंटरनेट में कौन सी स्विचिंग टेक्निक यूज होती है? वो यूज होती है पैकेट स्विचिंग। ठीक है, क्या यूज होती है? पैकेट स्विचिंग यूज होती है। जो द फॉलोइंग लेयर्स हैंडल्स प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है इसके अंदर। ठीक है, नाउ इन CSMACD which if a collision is detected the station waits for। अगर collision डिटेक्ट हो जाए तो स्टेशन किसकी वेट करेगा? स्टेशन वेट करेगा एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ टाइम। ठीक है, इतने तक, फिक्स टाइम के लिए वेट नहीं करेगा, वो एक्सपोनेंशियली बैक ऑफ टाइम के लिए वेट करेगा। ठीक है, कि अगर कोलिजन हो गया है तो वो वेट करेगा कुछ देर के लिए, कि उसके बाद अपने पैकेट्स को सेंड करना स्टार्ट करेगा। द काउंट टू इंफिनिटी प्रॉब्लम ओकर्स, ये कहाँ पे ओकर होती है? ये ओकर होती है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर। ठीक है, ये जब मैं इसकी क्विक रिवीजन कराऊंगी तब आपको डिटेल में सारे के सारे अच्छे से पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नाउ द मेन एडवांटेज ऑफ CIDR ओवर क्लासफुल एड्रेसिंग, यानी क्लासफुल एड्रेसिंग के ऊपर जो क्लासलेस एड्रेसिंग है उसका क्या एडवांटेज है? वो क्या करती है? वो लार्जर राउटिंग टेबल नो, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ CPU एड्रेसेस, IP एड्रेसेस ये है। ठीक है, फास्टर राउटिंग कवरेज नो एंड सपोर्ट फॉर सर्किट नो। ये आएगा कि इफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि हमारे क्लासफुल के अंदर हमारे बहुत सारे आईपी एड्रेसेस वेस्ट हो जाते थे। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट लाया? क्लासलेस एड्रेसिंग का। उसके अंदर क्या है? हमारे आईपी एड्रेसेस का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाता है। ICMP इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, ICMP मींस इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है एरर रिपोर्टिंग और डायग्नोस्टिक के लिए, यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, नाउ इन अ बस टोपोलॉजी डेटा कोलिजन इज अवॉइडेड बाय। डेटा कोलिजन कैसे अवॉइड किया जा सकता है? डेटा कोलिजन यूज अवॉइड किया जाता है CSMACD के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, वेरियस नोड्स यहाँ पे बस टोपोलॉजी में इस तरह से कनेक्टेड रहती है। कोई डेटा यहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, सारे एक दूसरे से ऐसे ऐसे कोलिजन कर रहे हैं। इसको अवॉइड करना तो हम CSMACD का यूज करते हैं। ठीक है, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। नाउ विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन। एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए कौन सी यूज होती है? वो यूज होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। उसमें हम एंड टू एंड कनेक्शन बनाते हैं ना। ठीक है, आईपी एड्रेसेस बिलोंग टू विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। आईपी एड्रेसेस किस लेयर से बिलोंग करते हैं? वो नेटवर्क लेयर से बिलोंग करते हैं। विच लेयर ऑफ OSI मॉडल डील्स विद इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन और कंप्रेशन, वो यूज होती है प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, नाउ विच प्रोटोकॉल इज कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड कौन सा इनमें से प्रोटोकॉल? इसमें से है TCP, ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। IPv4 का साइज क्या होता है? 32 बिट्स। ठीक है, IPv6 का साइज क्या होता है? 128 बिट्स। ये आई गया क्वेश्चन, इसका साइज होता है 128 बिट्स। अब क्लास ए एड्रेस क्या है? क्लास ए एड्रेस यहाँ पे है ये वाला 10। ठीक है, 02 127 128 से 191 192 टू 223 223 से 239 242 255, ये रेंजेस रहती हैं। ये क्लास ए की, ये क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। ठीक है, तो इस रेंज के बीच में जो भी आएगा वो क्लास ई के अंदर आएगा। ये इस रेंज में आ रहा है ना, फर्स्ट ऑक्टेट देखा हमने 10 जो है 0 to 127 के बीच में आ रहा है, तो इट मीन ये क्लास ए को बिलोंग करता है। ठीक है, नाउ डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ सी। डिफॉल्ट सबनेट मास्क मैंने आपको ये बताया था क्लास ए के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट 8 बिट्स नेट के लिए यूज होती हैं, बाकी की रेस्ट जो है वो 24 बिट्स वो होस्ट के लिए यूज होती हैं। क्लास बी के अंदर 16 और 16 इतनी नेट के लिए और 16 बिट्स ही होस्ट के लिए यूज होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्लास सी। क्लास सी के अंदर हमारा जो ये फर्स्ट
3 है ना ऑक्टेट, ये नेटवर्क के लिए यूज होता है, रेस्ट होस्ट के लिए, यानी कि 1 ये 24 ये 8, तो यानी कि 3 ऑक्टेट्स यूज हो रहे हैं मेरे नेटवर्क आईडी के लिए क्लास सी के अंदर। तो इसका मास्किंग क्या बनेगा, ये वाला बनेगा इसका मास्क, ठीक है। इसका आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपको सारे एड्रेसेस अच्छे से क्लियर हो जाएं, वो मैंने कवर कराए हुए हैं कंप्यूटर नेटवर्क प्लेलिस्ट से, आप देख सकते हैं, ठीक है। विच डिवाइस ऑपरेट्स एट लेयर 3, लेयर 3 पे कौन सा डिवाइस ऑपरेट होता है, वो होता है राउटर, ठीक है। लेयर 3 आती है नेटवर्क लेयर, ठीक है। RIP यूजेस विच राउटिंग मैट्रिक, RIP क्या यूज करती है, वो यूज करती है हॉप काउंट को। OSPF यूजेस विच राउटिंग एल्गोरिथम, OSPF क्या राउटिंग एल्गोरिथम यूज करती है, वो यूज करती है डिक्स्ट्रो एल्गोरिथम को, ठीक है। नाउ अ ब्रिज ऑपरेट्स एट विच लेयर, ब्रिज किस लेयर पे ऑपरेट होता है, ब्रिज ऑपरेट होता है डेटा लिंक लेयर पे। DNS वर्क्स ऑन विच प्रोटोकॉल, DNS किस प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, वो प्रोटोकॉल इन दोनों को फॉलो करता है, TCP को भी UDP को भी, ठीक है। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ईमेल ट्रांसमिशन, ईमेल को ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज करते हैं SMTP को। HTTPS इज मोर सिक्योर देन HTTP, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम SSL और TLS ये दो यूज करते हैं, तो इसीलिए ये ज्यादा सिक्योर होता है, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कौन सा है, सिंपल FTP, ठीक है। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू पिंग अ डिवाइस, वो यूज होता है इस ICMP से, ठीक है। रेंज ऑफ क्लास सी IP एड्रेस, वो क्या रहता है रेंज, वो रहता है, रेंज के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, वो होगा ये वाला A 192 से 223, ठीक है। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू मैप IP एड्रेस टू मैक एड्रेस, IP एड्रेस को मैक एड्रेस में एक मैप करना है तो वो हम यूज करते हैं ARP का, ठीक है। नाउ विच क्लास ऑफ IP एड्रेसेस प्रोवाइड 16 मिलियन होस्ट, यानी इतने ज्यादा मिलियन होस्ट किस क्लास में होते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था नेटवर्क ID 8 और क्लास A के अंदर बाकी रेस्ट ऑफ द 24 बिट्स किसके लिए होती हैं, होस्ट के लिए होती हैं। तो होस्ट के लिए रेस्ट 2 रेस्ट टू द पावर 24 करेंगे तो वो मिलियंस में जाएंगे, तो यानी इतने एड्रेसेस जो है वो होस्ट को दिए जाते हैं, तो वो हो गया A क्लास, ठीक है। हाउ मैनी यूजेबल होस्ट आर अवेलेबल इन /29, यानी कि टोटल एड्रेस हमारा 32 बिट्स का होता है, 29 बिट्स के मेरे नेटवर्क हैं, तो कितने बच गए, 3 बिट्स बच गए, 3 बिट्स बच गए, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 रेज़ टू द पावर 3, यानी कि 8 होस्ट अवेलेबल रहेंगे। 8 होस्ट अवेलेबल हैं मेरे, अगर इतने होस्ट एड्रेसेस सॉरी इतने होस्ट एड्रेसेस अवेलेबल रहेंगे, उसमें से -2, क्योंकि मेरे जो 2 हैं, एक तो मेरा यूज होता है नेटवर्क को बताने के लिए, एक ब्रॉडकास्टिंग के लिए, तो दो उसमें से माइनस हो जाएंगे, तो टोटल कितने अवेलेबल रहेंगे, 6 हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। यूजेबल होस्ट पूछा है तो 6 आ जाएगा, ठीक है। इन IPv6 साइज ऑफ फ्लो लेबल फील्ड इज, ये इसके हेडर फॉर्मेट से पूछा है क्वेश्चन, IPv6 के हेडर फॉर्मेट, वो भी मैंने आपको कराया हुआ है, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। तो वो होता है, उसका साइज क्या होता है फ्लो लेबल का, 20 बिट्स, ठीक है। जो द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट TCP, TCP के लिए क्या ट्रू नहीं है, इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड, ये ठीक है। इट प्रोवाइड्स रिलायबल कनेक्शन, ठीक है। इट यूजेस 3-वे हैंडशेक, ये भी ठीक है। इट प्रोवाइड फास्टर ट्रांसफर देन, नो। फास्टर ट्रांसफर देन UDP, नो। जो UDP है वो फास्टर करता है। द सबनेट मास्क 255 टू 255 किस क्लास से बिलोंग करता है, ये भी आया था क्वेश्चन, आई थिंक ये इसके, ये भी अभी आया था, ये दोबारा से रिपीट हो गया। द ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ, इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताना है, ठीक है। यानी कि क्या आएगा 24 बिट्स, इतने 24 बिट्स लिख रखा है, इसका मतलब 24 में मतलब कि 3 ऑक्टेट में हमारे क्या आएंगे 255.255.255 आएगा। यानी कि नेटवर्क एड्रेस क्या बना, नेटवर्क एड्रेस बना ये यहाँ पे 192 168 10 ये 0, तो ये 168.1 ये मेरा नेटवर्क एड्रेस आ गया। अब इस नेटवर्क एड्रेस में रेस्ट ऑफ द जितनी भी बिट्स हैं 8 बिट्स हैं, वो सारी सारी होस्ट की हैं, वो सारी 1 कर दो, 8 टाइम्स 1 लिख दिया, तो यानी कि इसका मतलब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 255 बनता है, तो हमारा जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वो ये बनता है, ठीक है। ये सारे होस्ट पे जो उस नेटवर्क के, यानी इस नेटवर्क के जितने भी होस्ट हैं, इस नेटवर्क के अंदर जितने होस्ट प्रेजेंट है, वो मैसेज सबके पास चला जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये वाला, ठीक है। विच IP क्लास इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग के लिए क्या यूज होती है, क्लास T। नाउ CIDR इज यूज्ड फॉर, CIDR जो क्लासलेस एड्रेसिंग है वो किस लिए यूज की जाती है, एफिशिएंट IP एड्रेसिंग के लिए। ये दोबारा से घूम फिर के वही क्वेश्चन आ गया है। सबनेटिंग इंक्रीजेस, सबनेटिंग क्या इंक्रीज करती है, ब्रॉडकास्ट डोमेन को इंक्रीज करती है, नो। कोलिजन डोमेन्स को इंक्रीज करती है, नहीं।
इंटरनेट स्पीड को इंक्रीज करते हैं, नहीं, ये सिक्योरिटी को इंक्रीज करती है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। कि जैसे सपोज करो ये हमने सबनेट्स डिवाइड कर दिए, तो ये सबनेट इससे आइसोलेट हो गया ना, मतलब इसका अपना काम रहेगा, ये इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है, ये अपना इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर हम एक ही कर रहे थे नेटवर्क यूज, तो सारे जो होस्ट थे यहाँ पे वो एक दूसरे के मैसेजेस को देख सकते थे, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अब हमने डिवीजन कर दी नेटवर्क की, तो ये नेटवर्क अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने नेटवर्क की डिवीजन कर दी, तो उसमें सिक्योरिटी बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, ठीक है, उसको मैनेज करना इजी हो गया, ठीक है। अब लूप बैक एड्रेस क्या होता है? लूप बैक एड्रेस वो होता है ये, ठीक है। सबनेटिंग क्या इंप्रूव करती है? वो ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया, ट्रांसमिशन स्पीड, बैंडविड्थ, नॉइज रिडक्शन या सिक्योरिटी या नेटवर्क मैनेजमेंट, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। एनएटी इज, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इज मेनली यूज्ड फॉर इंक्रिप्टिंग डेटा, नो मैपिंग प्राइवेट आईपी एड्रेसेस टू पब्लिक, तो ये हो जाएगा। असाइनिंग मैक एड्रेस, नो। सबनेटिंग, नो। नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट इन ये, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट कितने रहेंगे? अभी 25 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि 25 बिट्स जो है वो मेरी नेटवर्क आईडी के लिए हैं, जो 32 के अंदर से 25 यानी इतनी बिट्स जो मेरी रेस्ट ऑफ द बिट्स बच गई हैं वो मेरी होस्ट को बता रही हैं, ठीक है। तो वो मेरी होस्ट को बता रही हैं, तो 2 तो 7 बिट्स है ना, एक देखिए यहाँ पे 1 2 3, ये ऑक्टेट्स तो 1 1 1 रहेंगे, यहाँ तक 24 बिट्स बनी थी ना मेरी, एक बिट ये ले लो, ये रिजर्व हो गई मेरी, ठीक है। अब जो रेस्ट 7 बिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, समझ आ रहा है ना, ये ऑक्टेट था एक, तो मेरा इस तरह से हम लिखते हैं ना आईपी एड्रेस को, है ना। तो अब ये वाली तो सारी की सारी वो रिजर्व हैं, ये सारी की सारी नेटवर्क को बता रही है 24। अब एक साथ में 25 यानी एक और बिट ले ली, यहाँ से ले ली एक में, इसकी एक बिट ये ले ली मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो रेस्ट कितनी बच गई? 7 बिट्स बच गई। तो 7 बिट्स बच गई, उसके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 2⁻7, और उसमें से भी मैं -2 कर दूंगी तो मेरे यूजेबल होस्ट आ जाएंगे। 2⁻7 क्या होता है? 128, उसमें से -2 कर दो तो 126 आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब एल्गोरिदम यूज्ड बाय लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल इज, वो क्या है? वो है बेलमन फोर्ड, डिक्स्ट्रो एल्गोरिथम, फ्लडिंग या डिस्टेंस वेक्टर, तो वो डिक्स्ट्रो एल्गोरिथम आएगी जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल फॉलो करता है। आरआईपी यूजेस विच मैट्रिक फॉर पाथ कलेक्शन, पाथ कलेक्शन के लिए क्या यूज करता है? होप काउंट, ये दोबारा से शायद क्वेश्चन आ गया। नाउ ओएसपीएफ स्टैंड्स फॉर, ये होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है, तो ये आ गया। बीजीपी इस टाइप ऑफ, बीजीपी किसका टाइप है? वो है पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल का, ठीक है। विच डिवाइस वर्क्स एट डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर पे कौन सा डिवाइस यूज करते हैं हम यूज करते हैं डेटा लिंक लेयर के ऊपर स्विच को, ठीक है। विच प्रोटोकॉल प्रिवेंट्स राउटिंग लूप्स इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल प्रिवेंट करता है कि लूप्स में ना फंस जाए? तो वो यूज करते हैं पॉइजन रिवर्स, ठीक है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्विस्टेड पेयर इथरनेट केबल, ये है, इसकी मैक्सिमम लेंथ क्या रहती है? वो 100 मीटर्स रहती है, वो कहाँ पे? ऑप्शन बी। विच फील्ड इन IPv4 हेडर इंश्योर्स नो पैकेट लूप इनडेफिनेटली, तो हम जो IPv हेडर में ऐसे कौन सी फील्ड है जिसे इंश्योर करते हैं कि जो हमारा पैकेट है वो लूप में ना फंस जाए? तो वो हम यूज करते थे टाइम टू लीव, ठीक है, तो वो हम ये यूज करते होते हैं, ठीक है। लेंथ किस लेयर पे ऑपरेट करता है? वो करता होता है डेटा लिंक लेयर के ऊपर, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, वो कैसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं? पीरियोडिकली विद नेबर्स, अपने नेबर्स के साथ। सपोज ये दे रखा है मेरा, ठीक है, तो पहले जो ए है वो पहले इसके साथ अपनी लिंक टेबल शेयर करेगा, राउटिंग टेबल को, और अपने नेबर्स के साथ शेयर करेगा। फिर वो एक के बाद जो दूसरा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड में, ठीक है। तो इस तरह से शेयरिंग करता है, वो नेबर्स के साथ शेयर करता चला जाता है अपने, ठीक है। नाउ द ईथर इन ईथरनेट मैक्सिमम फ्रेम साइज क्या हो सकता है? मैक्सिमम फ्रेम साइज हो सकता है ईथरनेट का 1500 बाइट्स, ठीक है। MPLS, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, ठीक है, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। नाउ अब गेटवे किस पे ऑपरेट करता है? गेटवे ऑपरेट करता है, सब पे आएगा, ये सब पे ऑपरेट करता है गेटवे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर पे, तो ऑल लेयर्स इसका आंसर हो जाएगा। HTTP runs over which protocol, HTTP किस पे काम करता है? HTTP रन करता है किस प्रोटोकॉल पे? वो प्रोटोकॉल है TCP, ठीक है। नाउ which port a number is assigned to HTTP, ऐसे पोर्ट नंबर्स भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। पोर्ट नंबर्स हो गए, और जितने भी वेरियस हमारे जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं हर लेयर के, वो प्रोटोकॉल्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करता है, ठीक है। तो ये आना चाहिए, उसकी डिफरेंट और उसकी आपको फुल फॉर्म्स आनी चाहिए, ठीक है। तो विच पोर्ट नंबर इज असाइंड टू HTTPS, तो वो है 443। SMTP इज यूज्ड फॉर, SMTP सिंपल है सेंड करने के लिए मेल्स को, ठीक है।
डीएनएस ट्रांसलेट, डीएनएस क्या करता है, डोमेन नेम को करता है ट्रांसलेट आईपी एड्रेसेस में, ठीक है। डोमेन नेम जैसे मैंने अपने यूनिवर्सिटी का कोई नाम ले लिया, जैसे एमडीयू यूनिवर्सिटी ले ली मैंने, ठीक है, एमडीयू रोहतक, इसका भी कोई आईपी एड्रेस होगा, उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम क्या है, डीएनएस का है, ठीक है। वो रिजोल्व करता है इसको, वो इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है। एफटीपी, एफटीपी यूजेस विच पोर्ट बाय डिफॉल्ट, एफटीपी का पोर्ट क्या है, वो है 20 और 21 दोनों, ठीक है। टेलनेट किस पे काम करता है, टेलनेट वर्क करता है 23 प्रोटोकॉल के ऊपर। एसएनएमपी ये किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। आईसीएमपी, आईसीएमपी क्या करता होता है, एरर रिपोर्ट एंड डायग्नोस्टिक, तो ये इसके लिए काम करता है। विच प्रोटोकॉल इज कनेक्शनलेस, कनेक्शनलेस कौन सा है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये भी कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये कनेक्शनलेस है। टॉप 3 ये किसके लिए यूज करते हैं, ये यूज करते हैं रिसीव करने के लिए, मेल्स को सेंड करने के लिए एसएमटीपी का, और रिसीव करने के लिए POP3 का। IMAP ये क्या अलाउ करता है, ये करता है मेल एक्सेस फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस, ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ DHCP क्या प्रोवाइड करता है, डायनेमिक आईपी एड्रेसेस को प्रोवाइड करता है। द डिफॉल्ट पोर्ट फॉर SSH, इसका डिफॉल्ट पोर्ट क्या है, इसका डिफॉल्ट पोर्ट है 22, ठीक है। नाउ विच ऑफ दीज इज नॉट अ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, इनमें से कौन सी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम नहीं है, वो है RSA, ये सारी की सारी सिमेट्रिक एग्जांपल है। अब फायरवॉल ऑपरेट मेनली एट, फायरवॉल कहाँ पे ऑपरेट होता है, वो एप्लीकेशन लेयर पे ऑपरेट होता है, नहीं वो सारी लेयर्स पे ऑपरेट होता है, ऑल लेयर्स डिपेंडिंग ऑन टाइप, ठीक है। नेटवर्क पे भी, एप्लीकेशन पे भी, ट्रांसपोर्ट पे भी, सब पे फायरवॉल ऑपरेट करता है। SSL इज यूज टू, SSL फिर से आ गया क्वेश्चन, इंक्रिप्ट करने के लिए डेटा को। VPN का मतलब क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो ये आ गया ए में ही। डिजिटल सिग्नेचर्स किस लिए यूज होते हैं, यूज किए जाते हैं ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी के लिए। विच प्रोटोकॉल सिक्योर्स ईमेल कम्युनिकेशन, ईमेल कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आता है कि उसको हमें सिक्योर करना है ईमेल कम्युनिकेशन को, तो वो होता है IMAPS, ठीक है, ये होता है। नाउ नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग प्राइवेट डेटा इन द नेटवर्क ट्रैफिक, अपने प्राइवेट डेटा को हाइड करना नेटवर्क ट्रैफिक में, वो किसके थ्रू करते हैं, टनलिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है। IDS स्टैंड्स फॉर, IDS का मतलब क्या होता है, इंटरनेट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, IDS का मतलब होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। अब प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड फॉर, प्रॉक्सी सर्वर किसके लिए यूज किया जाता है, प्रॉक्सी सर्वर यूज किया जाता है कैशिंग और सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, किसके लिए, कैशिंग और सिक्योरिटी के लिए। विच इज हैशिंग एल्गोरिथम, हैशिंग एल्गोरिथम कौन सी है, SHA। फिशिंग अटैक क्या एम करता है, फिशिंग अटैक जो है क्रेडेंशियल को स्टील करता है, यानी कि हमारी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी ले लेता है, ठीक है। जैसे सपोज हमारा पिन है, ये सारा का सारा हमारा ईमेल्स और फोन कॉल्स जो होते हैं, फेक फोन कॉल्स और फेक ईमेल्स, इस ये जनरेट करके, और हमारा जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, यानी कि कार्ड का पिन जानना, कार्ड के नंबर जानना, वो सारी सारी इंफॉर्मेशन वो इस तरह से फिशिंग अटैक के थ्रू जो है अटैकर हमसे ले लेता है। द प्रोटोकॉल यूज फॉर सिक्योर वेब कम्युनिकेशन इज, सिक्योर वेब कम्युनिकेशन के लिए ऑब्वियसली HTTPS यूज करते हैं। विच मालवेयर रेप्लिकेट्स इटसेल्फ विदाउट यूजर एक्शन, विदाउट यूजर एक्शन वो अपने आप को मतलब कि रेप्लिकेट करता है, तो वो होता है वो। वाईफाई इज बेस्ड ऑन विच IEEE स्टैंडर्ड, वाईफाई किस IEEE स्टैंडर्ड पे काम करता है, वो करता है 802.11। ब्लूटूथ इज डिफाइंड यूजर, ब्लूटूथ इज डिफाइंड अंडर IEEE स्टैंडर्ड, ठीक है, तो ब्लूटूथ डिफाइन होता है किस IEEE स्टैंडर्ड के अंडर, वो होता है ये, ठीक है। विच सेलुलर टेक्नोलॉजी इज 4G बेस्ड ऑन, 4G किसके ऊपर बेस्ड थी, वो थी, सिंपल है ये इसके ऊपर LTE। ZigBee इज मेनली यूज फॉर, ये यूज होती है किसके लिए, लो पावर इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस के लिए, ठीक है। MIMO टेक्नोलॉजी किस लिए यूज होती है, वो यूज होती है वायरलेस कम्युनिकेशन फॉर इंक्रीजिंग कैपेसिटी, MIMO टेक्नोलॉजी वो यूज होती है वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। 5G नेटवर्क जो हैं वो प्रोवाइड स्पीड, कितनी तक की स्पीड प्रोवाइड करते हैं, वो 10 Gbps की स्पीड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैक एड्रेस किस में लिखा जाता है, वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर, फ्रेमिंग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एरर डिटेक्शन करना, फ्लो कंट्रोल करना, कंजेशन कंट्रोल करना, ये इसका काम नहीं है। कंसीडर सबनेट मास्क, फिर उसके बाद दोबारा से देखो कितनी बार क्वेश्चन आ गया, होस्ट एड्रेस क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, जैसे यहाँ पे 20 दे रखा है तो ऑब्वियस इसको करा ही देते हैं, चलो 20 दे रखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब कि 20 बिट्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट्स, फिर यहाँ पे 8 बिट्स इसी तरह से, तो ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गई, और 16 17 18 19 20, ठीक है, इतनी इतनी आ गई, रेस्ट 1 2 3 4
साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि टोटल ये बिट्स हैं ये होस्ट को बताएंगी, यानी 2⁻12 बिट्स हैं वो सारी की सारी होस्ट को बताएंगी। ठीक है, अब ये टोटल बिट्स होस्ट को बताएंगी, लेकिन उसमें से भी 2 हमारी माइनस कर देते हैं ना, क्योंकि एक तो हमारी जो होस्ट एड्रेस है, जो स्टार्टिंग का होस्ट एड्रेस है वो हमारा नेटवर्क बताता है, जो लास्ट का होस्ट एड्रेस है जिसमें सारी बिट्स 1111 हो जाती हैं वो हमें क्या बताता है, वो हमें ब्रॉडकास्टिंग का बताता है, ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस बताता है। तो 2 एड्रेसेस हम माइनस कर देते हैं, यूजेबल कितने आ जाएंगे, यूजेबल आ जाएंगे हमारे पास 4094। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, ये गलत दे रखा है, 4094 आएगा यहाँ पे। ठीक है, विच स्विचिंग टेक्निक इज यूज इन टेलीफोन नेटवर्क्स। टेलीफोन नेटवर्क्स में क्या यूज होता है, टेलीफोन नेटवर्क में सर्किट स्विचिंग यूज होती है, जिसके अंदर हम डेडिकेटेड पाथ बना देते हैं। ठीक है, डेडिकेटेड एक सर्किट बना देते हैं जहां से हमारा डेटा जो है, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, वो ब्रेक नहीं होता, वो जो कनेक्शन है वो फिक्स रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू असाइन आईपी एड्रेस डायनामिकली। आईपी एड्रेस को डायनामिकली असाइन करना है तो हम डीएचसीपी का यूज करते हैं। जो द फॉलोइंग रिजॉल्व्स डोमेन नेम टू आईपी एड्रेसेस। डोमेन नेम को आईपी एड्रेसेस में दोबारा से घूम फिर के कोई क्वेश्चन आ गया, डीएनएस। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ईमेल रिट्रीव करने के लिए, तो वो हम रिट्रीव करने के लिए इन सब में से देखा जाए तो IMAP का यूज करते हैं। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स रिलायबल कम्युनिकेशन, तो वो TCP ही यूज करते हैं, TCP से ही रिलायबिलिटी आती है, TCP प्रोटोकॉल से अमंग दीज प्रोटोकॉल्स। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर नेटवर्क के। अगर आपको और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट मैं किस टॉपिक के ऊपर, किस सब्जेक्ट के ऊपर MCQs या फिर क्विक रिवीजन वीडियो लेके आऊँ। तो आप ये ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा। तो थैंक यू।